नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दिलीप। यदि आप यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। तो आज का टॉपिक है थॉर्नडाइक का संबंधवाद का सिद्धांत। जो थॉर्नडाइक महोदय द्वारा जो बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है, इसमें एक और दो क्वेश्चन अवश्य आते हैं, हर टेट में पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। थॉर्नडाइक ने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन 1898 में अपने पीएचडी शोध प्रबंध, जिसका शीर्षक था एनिमल इंटेलिजेंस, मतलब जो थॉर्नडाइक ने अपना जो पीएचडी का शोध है उसका शीर्षक था एनिमल इंटेलिजेंस पे थीसिस लिखी थी और 1898 में। इस सिद्धांत को हम और कई नाम से जानते हैं, इनको भी बहुत याद कर लेना, अलग अलग नामों से पुकारते इसको। आवृत्ति का सिद्धांत भी इसे ही कहते हैं, प्रत्यय भूल का सिद्धांत भी कहते हैं इसको, चयन का सिद्धांत कहते हैं, ठोस अधिगम का सिद्धांत भी कहा जाता है, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी इसे कहा जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है, अलग अलग नामों से इसी सिद्धांत को कहा जाता है। और इसका एक दूसरा नाम है एसआर थ्योरी के नाम से भी बहुत प्रसिद्ध है। तो एस फॉर स्टिमुलस होता है और आर फॉर रेस्पॉन्स। जो स्टिमुलस को हम उद्दीपक कहते हैं, तो हिंदी में इसको उद्दीपक कहा जाता है। उद्दीपक क्या होता है ये जानते हैं। उद्दीपक वह वस्तु या स्थिति है जो किसी भी व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। मतलब उद्दीपक क्या है, कोई ऐसी स्थिति पैदा करना है या ऐसी वस्तु है जो किसी को उस कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, जैसे भोजन, पानी और या कोई लक्ष्य। हम मतलब मान लीजिए हमको भोजन रखा हुआ है तो हम खाने का प्रयास करेंगे, इसी तरीके पानी है तो हम उसको क्या पीने का प्रयास करेंगे। इसी तरीके से अगर जीवन में हमने कोई लक्ष्य बनाया है तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम तरह तरह के क्या करेंगे, जतन करेंगे, कार्य करेंगे, उसे प्राप्त करने के लिए उस क्या कोई अनुक्रिया करेंगे। ठीक है, तो अगला हमारा है पॉइंट है अनुक्रिया। इसको रेस्पॉन्स बोलते हैं कि उसके जो स्टिमुलस है, उद्दीपक है, उसके प्रति की जाने वाली अनुक्रिया जो है उसे क्या कहते हैं, जो रेस्पॉन्स करते हैं उसे अनुक्रिया कहते हैं। उद्दीपक के अनुसार किया जाने वाला कार्य अनुक्रिया है। मतलब उद्दीपक के अनुसार, उद्दीपक जो हमें लक्ष्य जो हमारा है उसके अनुसार किया जाने वाला का अनुक्रिया। जैसे भोजन का खाना, मतलब भोजन रखा हुआ है, भोजन क्या करते हैं हम खाते हैं, तो वो हमारी अनुक्रिया हो गई। पानी पीना आदि। तो अगला पॉइंट है हमारा, थॉर्नडाइक एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे। थॉर्नडाइक कहाँ के वैज्ञानिक थे? अमेरिकी। ये भी कई बार पूछा जा चुका है। थॉर्नडाइक कौन सी देश के वैज्ञानिक थे? तो अमेरिका के वैज्ञानिक, जिन्होंने बिल्ली पर अपना प्रयोग किया। जो हम पढ़ाया जाता है वो सबसे पहला जो उन्होंने प्रयोग किया वो है बिल्ली पर प्रयोग किया। ये भी कई बार पूछा जाएगा कि थॉर्नडाइक महोदय ने अपना प्रयोग जो है किस पर किया था, वो है बिल्ली पर प्रयोग किया था। अगला पॉइंट है, थॉर्नडाइक ने बिल्ली के द्वारा सीखने की प्रक्रिया को विश्लेषण किया और सीखने के लिए दो महत्वपूर्ण बातों पर जोर दिया। बिल्ली के ऊपर जो प्रयोग किया उसकी प्रक्रिया में जो विश्लेषण किया उन्होंने, उन पे दो बातों पर महत्वपूर्ण जोर दिया है जो निम्नलिखित हैं। हमारा पहला पॉइंट है बिल्ली भूखी होनी चाहिए। मतलब तभी कोई अनुक्रिया करेगी बिल्ली जब वो कैसी हो, भूखी हो, अर्थात सीखने के लिए प्रेरणा का होना आवश्यक है। हम कोई कार्य करना चाह रहे हैं, अगर हमें उसके कार्य करने के लिए प्रेरणा नहीं मिलेगी तो हम उस कार्य को नहीं करेंगे। इसी तरीके बिल्ली अगर क्या जब भूखी होगी तभी वो अपने भोजन को तलाश करेगी। हमारा अगला पॉइंट है, बिल्ली की भूख को संतुष्ट करने के लिए भोजन का होना जरूरी है। बिल्ली को अगर उसको भूख लगी है और बिल्ली की भूख मिटाने के लिए उसको क्या भोजन की आवश्यकता है, जो पुनर्बलन का कार्य करती है, जो क्या है उसको उस प्रयास भोजन को प्राप्त करने के लिए प्रयास करती है, उसके लिए जो पुनर्बलन मिलता है। ठीक है, हमारा अगला पॉइंट है, इस सिद्धांत के निरर्थक क्या है, शैक्षिक निरर्थ क्या है। इस सिद्धांत के जो हमने त्रुटि एवं अनुक्रिया का सिद्धांत जो दिया हुआ है, त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत, वो है
छोटे तथा मंद बुद्धि बालकों के लिए सिद्धांत यह अत्यंत उपयोगी है। ये सिद्धांत जो है छोटे और मंद बुद्धि बालकों के लिए सिद्धांत बहुत ही उपयोगी है। अगला पॉइंट है, बालकों में परिश्रम के प्रति आशा का संचार करता है। बालक जो है परिश्रम के प्रति आशा का संचार करते हैं। हमारा अगला पॉइंट है, इस सिद्धांत से बालक में धैर्य तथा परिश्रम के गुणों का विकास होता है। यह सिद्धांत सीखने सिखाने से पहले सीखने वाले प्राणी को मानसिक रूप से सीखने के लिए तैयार करने की आवश्यकता बताता है। मतलब कोई कार्य करने के लिए जो सीखने सिखाने से पहले जो उसे मानसिक रूप से तैयार करते हैं उसकी आवश्यकता है, इसके लिए वो तैयार करता है किसी कार्य को करने के लिए। हमारा अगला पॉइंट है, यह सिद्धांत गलती से प्राप्त तरह तरह के अनुभवों का अन्य परिस्थितियों में लाभ उठाने में महत्व पर बल देता है। मतलब कोई हमने कार्य किया, हमने जो पहले कार्य किए गए में जो गलतियां की हैं उनसे हम कुछ सीख लेके जो उसी परिस्थिति में दूसरा कार्य को हम कम गलतियां करके आसानी से वो उस कार्य को हम कर सकते हैं। हमारा अगला पॉइंट है, यह सिद्धांत अभ्यास की क्रिया पर आधारित है जिससे सीखा गया कार्य स्थायी बन जाता है। ये बार बार कार्य जो है वो करने से वो स्थायी हो जाता है। अब एक बार हम थॉर्नडाइक महोदय द्वारा जो सिद्धांत दिया है बिल्ली का, वो किस तरीके से काम करता है वो देख लेते हैं। मान लीजिए एक बॉक्स है, उसमें हमने बिल्ली को बैठा दिया है और ये एक मांस का कोई टुकड़ा जो है, रोटी का टुकड़ा है, वो डाल दिया। अब यहाँ पे एक लीवर लगा हुआ है। अब बिल्ली भूखी है, इसमें उछल कूद कर रही, बार बार उछल कूद करने से गलती से उसका पैर इस लीवर पे पड़ जाता है और बिल्ली बाहर निकलती है और इस रोटी को खा लेती है। तो फिर दूसरी बार क्या किया, हमने बिल्ली को फिर से उस लीवर में डाला पिंजड़े में और उसने कम उछल कूद किया और उस लीवर को दबाया और यहाँ रोटी का टुकड़ा जो रखा उसको आसानी से खा लिया। और फिर से अगर बार बार यही करेंगे तो हम ये देखते हैं कि बिल्ली कुछ समय बाद उछल कूद कम करती है, कम प्रयास में सीधे से उस डिब्बे को, उस पिंजड़े के लीवर को दबाती है, आसानी से और निकलती है और इस रोटी के टुकड़े को खा लेती है। तो ये बार बार जो प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत जो है इसी पर आधारित है थॉर्नडाइक महोदय द्वारा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप इसको अवश्य देखें। धन्यवाद।